अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट स्टार्ट की थी, तो उसमें हमने इफ़ को कवर किया था। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इफ़ एल्स को कवर करने वाले हैं। अगर मैं आपको इफ़ का थोड़ा रिव्यू दूँ तो उसमें ये होता था कि अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास जो हमने बॉडी में स्टेटमेंट लिखी होगी, इफ़ की बॉडी में जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो प्रिंट होगी। अदरवाइज क्या आएगा, हमारी कंसोल पे कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आएगा। तो आज अगर ये मैंने लिखी हुई थी इंट, जिसमें मैंने x की वैल्यू को 10 दिया था, और इफ़ में क्या किया था, x लेस देन 0 रखा था, क्योंकि 10 हमारे पास कभी भी 0 से लेस नहीं होगा। तो मेरे पास अगर मैं इसे दूँ तो कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से ही इसे इफ़ एल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं इफ़ एल्स की बात अगर मैं आपको बताऊँ कि इफ़ कंडीशन में, तो आपने ये देखा कि कुछ भी कंसोल पे प्रिंट होकर नहीं आता है कि अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए, ठीक है। तो एल्स में क्या होता है हमारे पास कि अगर जैसे हमारी अब क्या था, x लेस देन 0 है, लेस देन 0 था हमारे पास। तो अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन नहीं चली तो एल्स में क्या होगा, एल्स में जो हमने कंडीशन रखी होगी वो हमारे पास चल पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहले आप इसका सेंटेक्स देखें, इफ़ वैसे ही रहेगा, इसकी कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, उसके अंदर जो जितनी भी स्टेटमेंट्स हम रखना चाहें वो आ जाएगी। देन हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर एल्स का कीवर्ड आएगा और उसकी ब्रैकेट्स आ जाएंगी। अब एल्स में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होगी, ठीक हो गया। एल्स में हमारे पास क्या होगा, कोई कंडीशन नहीं होगी। इसमें ये इफ़ पे ही, इफ़ की बेस पे ही हमारे पास चलती है। इफ़ की बेस पे कैसे, अभी हम देख लेते हैं। मैं इधर लिखूँ प्रिंट एंड देन लिखूँ नंबर इज़ नेगेटिव, ठीक हो गया। अब मैं अगर इसे प्रिंट कराऊं तो क्या आया मेरे पास, नंबर इज नेगेटिव। देखें, अब x में क्या पड़ा हुआ था मेरे पास, 10 था। 10 क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो नहीं है ना। तो ये क्या हुआ कि ये कंडीशन तो हमारे पास क्या होगी, फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। वो यहाँ पर नहीं आया, उसने इफ़ की बॉडी में वो गया ही नहीं, वो डायरेक्ट क्या हुआ, एल्स पे उसने जा गई। अब एल्स में क्या होता है, एल्स में जो भी हमने लिखा होगा वो उसे प्रिंट करवाना पड़ जाएगा। अगर मैं इसको क्या अगर करूँ अब, तो हमारे पास एल्स वाला पार्ट अब नहीं रन होगा, ठीक है। अब एल्स वाला पार्ट देखें हमारे पास रन नहीं हुआ। क्यों रन नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई थी। ये कंडीशन ट्रू थी, तो उसने जब भी हमारे पास अगर पहली इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो एल्स पे कभी भी मूव नहीं करेगा, वो बस जस्ट इसे प्रिंट करवाएगा, देन हमारे पास कंसोल पे आउटपुट दे देगा। अगर हमारे पास यहाँ पर ये इफ़ अगर हमारे पास फॉल्स हो जाता है देन वो एल्स पे मूव करेगा। तो अब इसको एक और एग्जांपल से हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। अब मैं ये कहती हूँ, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा आप, मैं ये कहती हूँ, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब ऑर्डर में मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके पास पिज़्ज़ा है तो ऑर्डर दे दो, अदरवाइज ऑर्डर कैंसिल कर दो। ये हमने इफ़ में भी देखा है। लेकिन इफ़ में क्या हो रहा था कि अगर वो कंडीशन ट्रू होती थी तो वो जो हमने सेपरेट से प्रिंट स्टेटमेंट दी होती थी वो प्रिंट हो जाती थी, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसको पहले क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बना देते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं हम। ऑर्डर में क्या करते हैं, अगर ऑर्डर में हमने लिखना है पिज़्ज़ा, इफ़ बना लेते हैं हम। इफ़ में क्या करते हैं, यहाँ पर कंडीशन देते हैं, अगर ऑर्डर हमारे पास इक्वल टू क्या है, पिज़्ज़ा क्या है, तो तब जाओ बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर जाके क्या करो, प्रिंट करा दो ऑर्डर कंफर्म, ठीक है। अब मैं अगर इसे रन करूं, और एक सेपरेटली अभी एल्स का यूज़ नहीं करते हम, ठीक है, कैंसिल लिख लेते हैं। अब अगर इस चीज़ को देखिएगा, पहले हम क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ से कम कर देती हूँ। अगर मैं इसे अब रन करूँ तो क्या आना चाहिए मेरे पास, सिर्फ कैंसिल आना चाहिए। क्यों, कि जब ऑर्डर पिज़्ज़ा के इक्वल ही नहीं है, पिज़्ज़ा के इक्वल नहीं है, ये देखें PIZZA था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक Z को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई हमारे पास ये कंडीशन,
तो उसकी जगह प्रिंट हो गया मेरे पास प्रिंट कैंसिल। वो यहाँ पर गया ही नहीं, बट इफ़ की बॉडी के अंदर नहीं किया, वो डायरेक्ट उसने जंप किया आउटसाइड द इफ़, और आउटसाइड द इफ़ क्या था, प्रिंट था एक जिसमें लिखा हुआ था कैंसिल। ठीक हो गया। अब मैं अगर इसे पिज़्ज़ा के इक्वल कर दूँ और अब अगर इसे रन करूँ, अब देखिए मेरे पास एक ऑर्डर कंफर्म भी आ रहा है और कैंसिल भी आ रहा है। हमने तो ये नहीं चाहा था, हमने तो ये बात की थी कि अगर ऑर्डर पिज़्ज़ा के इक्वल आता है तो ऑर्डर कंफर्म करो, अगर पिज़्ज़ा के इक्वल नहीं है तब कैंसिल करो। ठीक है, बट ऑर्डर उसने क्या किया, पिज़्ज़ा के इक्वल था, उसने ऑर्डर कंफर्म तो कर दिया बट साथ उसने कैंसिल भी कर दिया। ये तो चीज़ रॉन्ग होगी। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि जैसे अब हमने क्या करना है, कंट्रोल करना है। यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल्स का यूज़ करते हुए इसको क्या करते हैं, एल्स की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, एल्स की बॉडी के अंदर हम इसे डाल देते हैं और यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। अब देखें ऑर्डर, अगर मैं अब इसे रीरन करूँ तो मेरे पास सिर्फ आ रहा है ऑर्डर कंफर्म। ऑर्डर कंफर्म क्यों आ रहा है, ऑर्डर में हमने क्या लिखा, प्लेस किया था पिज़्ज़ा, तो ऑर्डर क्या आया, पिज़्ज़ा के इक्वल आया, तो उसने क्या कर दिया, ऑर्डर कंफर्म कर दिया। अगर मैं यहाँ से एक जेड रिमूव करूँ एंड अब रन करूँ तो अब सिर्फ आ रहा है कैंसिल। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि इफ़ हम इफ़ एल्स का यूज़ क्यों करते हैं।